यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। पुराने नियम में पति पत्नी के विषय में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, आइए देखते हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वो मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जल पाई के पौधे से होंगे। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वो किसी खेत के विषय में
सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वो अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वो अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वो दिन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वो तकिए बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। वो सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमर बंद देती है। वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी।